फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इंग्लिश वाले ओम जी। अपना टॉपिक चल रहा है फ्रेंड्स नाउन्स का। है ना, हम नाउन के बारे में, उसका डेफिनेशन, नाउन के टाइप्स, है ना, काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन, हम सब पढ़ चुके हैं। और उसके अलावा हमने पढ़ा है फ्रेंड्स नाउन के साथ उसके जेंडर। है ना, जेंडर क्या होता है, कितने होते हैं, मैस्कुलिन, फेमिनिन, है ना, कॉमन जेंडर, न्यूटर जेंडर, ये सब पढ़ा। आज हम ले रहे हैं जो कलेक्टिव नाउन, हमने नाउन का एक प्रकार पढ़ा था। तो कलेक्टिव नाउन से रिलेटेड कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काफी सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो इसको हम डिटेल में आज समझ रहे हैं और किस तरह से क्वेश्चंस आएंगे वो देखते हैं। तो कलेक्टिव नाउन क्या होता है, आपको पता है फ्रेंड्स? कलेक्टिव नाउन होता है कि नेम ऑफ एनी कलेक्शन। है ना, नाउन वैसे नेम ही होता है। नाउन क्या है? नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग। तो किसी समूह का नाम, किसी कलेक्शन का जो नाम दिया जाता है उसको कलेक्टिव नाउन कहते हैं। ग्रुप का नाम, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, तो उस स्टूडेंट्स के उस ग्रुप का नाम क्या है? अगर किसी कमरे में बैठे हैं और वो पढ़ रहे हैं, तो उस ग्रुप का नाम है क्लास। क्या है? क्लास। इसी तरह से फ्रेंड्स, बहुत सारी गायें जा रही है, उनका पूरा झुंड जा रहा है, तो उस पूरे झुंड को क्या कहेंगे फ्रेंड्स? उसको कहते हैं हर्ड। क्या कहेंगे? हर्ड। हर्ड ऑफ काउज। इसी तरह से हर्ड ऑफ काउज, क्लास ऑफ स्टूडेंट्स, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जो अपने को याद रखने चाहिए और परीक्षा में उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। अब आप कहोगे कि क्वेश्चंस किस प्रकार के आते हैं सर? तो एक दो प्रैक्टिस देखते हैं कि इस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, फिर आपको याद करने में बहुत आसान हो जाएगा। तो क्वेश्चंस ऐसे आ सकते हैं, जैसे मान लो है अ ऑफ बीज अटैक्ड हिम। अटैक्ड हिम, है ना। अ यहाँ पर वो ग्रुप आएगा, है ना, कि ग्रुप। अब ग्रुप को कहते क्या है, वो वर्ड यहाँ भरना है। अ ग्रुप ऑफ बीज अटैक्ड हिम। मधुमक्खियों के ग्रुप ने, झुंड ने उसके ऊपर अटैक कर दिया। अब उस मधुमक्खियों के झुंड को क्या कहते हैं? तो ये चार ऑप्शन दे सकते हैं वो, कि अ हर्ड ऑफ बीज, बंच ऑफ बीज, है ना, इसी तरह से स्वॉर्म ऑफ बीज, या डी में हो जाएगा नन ऑफ द अबव। नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई नहीं। तो बताओ अब कौन सा होगा? मधुमक्खियों के झुंड को क्या कहते हैं? मधुमक्खियों के झुंड को कहते हैं फ्रेंड स्वार्म। स्वार्म ऑफ बीज, मधुमक्खियों का झुंड। तो आपका आंसर हो गया सी, इसमें करेक्ट। तो इसी तरह से और भी बहुत सारे अलग अलग चीजों के झुंड को हम अलग अलग कहते हैं। तो क्या नाम है अलग अलग? जैसे अंगूरों का गुच्छा है तो उसको बंच ऑफ ग्रेप्स कहेंगे। तो इस तरह से किस किस के ग्रुप को हम क्या क्या कहते हैं, उसको हम लेते हैं, आगे बढ़ते हैं, पढ़ते हैं इनको, है ना। तो अपनी इसमें एक्चुअली मैंने ये क्लास पढ़ा दी थी लेकिन उसमें मेरा वॉइस रिकॉर्ड नहीं हुआ, तो मैं वापस पढ़ा रहा हूँ, उसी स्लाइड को यूज कर रहा हूँ। जैसे मधुमक्खियों के झुंड को क्या कहते हैं? स्वाम। क्या कहते हैं? स्वाम ऑफ बीज, मधुमक्खियों का झुंड। इसी तरह से एंड्स हैं, चींटियां हैं, तो चींटियों के गुट को कहते हैं, चींटियों का बहुत बड़ा झुंड होता है, उसको कहते हैं कॉलोनी। क्या कहते हैं फ्रेंड्स? कॉलोनी ऑफ एंड्स, चींटियों का झुंड। इसी तरह से मंकीज, बंदर। बंदर बहुत सारे हैं, बंदरों का एक पूरा झुंड आपके पास आया तो आप कहोगे अ ट्रुप ऑफ मंकीज केम देयर। क्या कहोगे? ट्रुप ऑफ मंकीज। अच्छा, जो हंस होते हैं, हंस का गुट गुट अगर आपके पास आया, GWSE, गीज यानी बहुत सारे हंस, गूज यानी एक हंस, तो गीज यानी हंसों का समूह को कहते हैं फ्रेंड्स गैगल। क्या कहते हैं? गैगल। गैगल ऑफ गीज, हंसों का समूह। इसी तरह से जो उल्लू होते हैं, आउल होते हैं, तुमको पता है जिनको रात में दिखता है, दिन में नहीं दिखता, उल्लू। तो उल्लुओं का पूरा ग्रुप आ गया आपके पास, तो उसको कहोगे पार्लियामेंट। और पार्लियामेंट ऑफ आउल्स आपके लिए सरप्राइजिंग वर्ड हो सकता है। पार्लियामेंट किसका ग्रुप है? उल्लुओं का। तो मर्डर ऑफ क्रोज, कौओं का ग्रुप है, बहुत सारे कौवे हैं, तो उसके ग्रुप को कहेंगे मर्डर। अ मर्डर ऑफ क्रोज वॉज देयर, है ना, ऑन द वॉल ऑफ माई हाउस, मेरे घर की दीवार पर थे। इसी तरह से
कैटल यानी कि एनिमल्स, जानवर, उनके ग्रुप को कहते हैं हर्ड। क्या कहते हैं? हर्ड, HERD, कैटल। कैटल के ग्रुप को एक और नाम है, वो है ड्रोव। ड्रोव ऑफ कैटल या हर्ड ऑफ कैटल, ये दोनों वर्ड है। जानवरों का समूह इसको कहते हैं। पीज होते हैं कुत्तों के बच्चे। तो कुत्तों के बच्चे जो पिल्ले होते हैं उनका एक बहुत सारा ग्रुप है जो कहीं आ जा रहा है, तो उसको कहते हैं लिटर। लिटर ऑफ पपीज, कुत्तों का, कुत्तों के बच्चों का ग्रुप, लिटर ऑफ पपीज। अगला है फ्रेंड्स, अगर बहुत सारे खरगोश हैं, झुंड में कहीं जा रहे हैं, तो उसको कहते हैं नेस्ट ऑफ रैबिट्स। NEST, नेस्ट यानी घोंसला होता है, लेकिन नेस्ट ऑफ रैबिट्स का अर्थ हो गया खरगोशों का समूह। फिश, मछलियों का झुंड होता है, उसको कहता है शोल। शोल ऑफ फिश, SHOAL। स्पैरोज, चिड़िया बहुत ज्यादा है, चिड़ियों का अगर झुंड आ रहा है तो उसको कहते हैं हॉस्ट ऑफ स्पैरोज। हॉस्ट ऑफ स्पैरोज। अगर सोल्जर्स का ग्रुप है तो उसको कहेंगे आर्मी ऑफ सोल्जर्स। साथ में हम रेजिमेंट भी कह सकते हैं, रेजिमेंट ऑफ सोल्जर्स। और क्या कह सकते हो सोल्जर्स का? प्लाटून हो सकता है, प्लाटून ऑफ सोल्जर्स, है ना। इसी तरह से बटालियन ऑफ सोल्जर्स, ऐसे बहुत से वर्ड्स हो सकते हैं सोल्जर्स के साथ। अच्छा, सेलर्स, किसी शिप में जो नाविक होते हैं, जो उसको चलाने का काम करते हैं, वो होते हैं क्रू मेंबर्स। क्रू ऑफ सेलर्स, सेलर्स का ग्रुप। अगला वर्ड है म्यूजिशियंस का, अगर कोई ग्रुप है संगीतकारों का, तो उसको कहता है बैंड। बैंड ऑफ म्यूजिशियंस, है ना। और इस तरह से सिंगर्स का ग्रुप होता है, गायकों का समूह। तो गायकों के समूह को कहते हैं, सिंगर्स के ग्रुप को, कॉयर, है ना। तो उनके गाए हुए गीत को क्या कहते हैं? जो एक कॉयर द्वारा गाया हुआ, बहुत सारे लोगों के द्वारा गाया हुआ गीत को कहते हैं कोरस सॉन्ग। कोरस सॉन्ग होते हैं ना, सोलो सॉन्ग होता है अकेला गाया हुआ, तो कोरस सॉन्ग हो गए जो बहुत से लोगों ने मिलके गाया, तो कॉयर ऑफ सिंगर्स। जजेस, जजेस बहुत सारे मिलकर के कोई फैसला करते हैं, तो उसको कहते हैं पैनल ऑफ जजेस। एक वर्ड और भी आ सकता है, जूरी। क्या होता है? जूरी ऑफ जजेस। जजों के समूह को जूरी भी कहते हैं। डायरेक्टर्स, किसी कंपनी के डायरेक्टर्स का मिलकर के क्या बनता है? उस कंपनी का बोर्ड बनता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। इसी तरह से खिलाड़ियों की क्या होती है? खिलाड़ी मिलकर के क्या बनाते हैं? टीम। टीम ऑफ प्लेयर्स। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट है फ्रेंड्स, एक्टर्स अगर है, बहुत सारे एक्टर्स का ग्रुप है, तो उसको कहता है कास्ट। अ कास्ट ऑफ एक्टर्स, उनका ग्रुप, एक्टर्स का ग्रुप। स्टूडेंट के ग्रुप को तो आपको पता ही है, क्लास कहते हैं, क्लास ऑफ स्टूडेंट्स। बहुत सारे स्टूडेंट एक साथ है। तो टीचर्स है किसी कॉलेज में, तो सारे टीचर्स को मिला करके क्या बनती है उस कॉलेज की? फैकल्टी। क्या हो गया? फैकल्टी ऑफ टीचर्स। इसी तरह से वर्शिपर्स, पुजारी लोग हैं, पुजारियों के समूह को क्या कहते हैं? पुजारियों के समूह को, उसको कहते हैं कॉन्ग्रीगेशन। पुजारियों का ग्रुप अगर कहीं मीटिंग करता है तो उसको कहते हैं कॉन्ग्रीगेशन ऑफ वर्शिपर्स, प्रीस्ट्स। इसी तरह से स्काउट्स के ग्रुप को क्या कहते हैं? स्काउटिंग वाले बच्चे जो होते हैं उनके ग्रुप को कहते हैं ट्रुप। अ ट्रुप ऑफ स्काउट्स, है ना, ट्रुप ऑफ स्काउट्स। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, रिश्तेदार आ गए 10-12 एक साथ ग्रुप बना के, तो उसको कहते हैं क्लैन। क्लैन ऑफ रिलेटिव्स, रिश्तेदारों का पूरा झुंड, समूह। थीव्स, थीफ का बहुवचन है, थीफ यानी एक चोर, थीव्स यानी बहुत सारे चोर। तो थीव्स का जो ग्रुप होता है उसको कहते हैं गैंग। क्या कहते हैं? गैंग। गैंग ऑफ डैकोइट्स भी होता है, डाकुओं के समूह को भी, रॉबर्स के समूह को भी गैंग कहते हैं, गैंग ऑफ रॉबर्स, है ना। थीव्स, डैकोइट्स, तो उनके गैंग कहते हैं। कार्ड्स होता है ताश के पत्ते, पत्तों का जो गुत्ती होती है, ताश, उसको कहते हैं पैक ऑफ कार्ड्स। क्या कहते हैं? पैक ऑफ कार्ड्स। इसी तरह से बुक्स का सेट आप कई बार रखते हो, चिप्पी लगा के रखते हो किताबों की, एक के ऊपर एक, है ना। महीने में एक आध बार छेड़ते हो, कभी इच्छा हो जाती है तो धूल झाड़ देते हो। तो उस पूरी थप्पी को, उसको क्या कहते हैं? मारवाड़ी में कहता है जेट लगा के रखी बुक्स की, उसको कहते हैं स्टैक ऑफ बुक्स। अच्छा, कभी कागज के कप खरीदने गए मार्केट में?
कहते हैं ना एक डंडा दे दो कपों का, वो डंडे को भी स्टैक कहते हैं। एक के ऊपर एक रखा होता है, गिलासें रख दो, कप रख दो कागज के, या फिर बुक्स एक के ऊपर एक रख दो, या नोटबुक्स एक के ऊपर एक रख के आप जो भी लगाते हो बड़ी सी, उसको कहते हैं स्टैक। स्टैक ऑफ बुक्स, स्टैक ऑफ ग्लासेस या कप्स। रो ऑफ हाउसेस, मकान अगर बने हुए हैं एक ग्रुप में बहुत सारे, तो वो रो बन गई उनकी, पूरी एक रो बन गई, लाइन। स्टिक्स, लकड़ियां एक साथ है खूब सारी इकट्ठी कर दी हमने, तो उनका क्या बनता है? बंडल। अ बंडल ऑफ स्टिक्स। इसी तरह से स्टोन्स, बहुत सारे स्टोन पत्थर पड़े यहाँ ढेर लगा दिया, तो उसको कहते हैं पाइल। पाइल ऑफ स्टोन्स। ठीक है। पाइल ऑफ गार्बेज भी होता है, उसके गार्बेज के ढेर को भी कहते हैं पाइल। इसी तरह से कुकीज, बिस्किट होते हैं अमेरिका में, अमेरिकन इंग्लिश में कुकीज कहते हैं, अपने यहाँ भी कहने लगे आजकल। बिस्किट को कहते हैं, तो उसका होता है बैच, अ बैच ऑफ कुकीज, उसके समूह को। पर्ल्स, मोती, मोतियों का अगर धागे में पिरो के उसका पूरा ग्रुप बना दिया, तो मोतियों की क्या हो गई? माला, स्ट्रिंग। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, उसकी एक लड़ी होती है, पूरी लड़, है ना, उसको लड़ को स्ट्रिंग कहते हैं। स्टार्स का ग्रुप क्या होता है? जैसे अपने सप्तऋषि कहते हैं ना, 7 तारे हैं उसमें अलग अलग, तो 7 तारों का जो ग्रुप है उसको क्लस्टर कहते हैं। इसी तरह से और भी खूब सारे क्लस्टर हैं, कोई इतने तारों का, कोई इतने हजार तारों का, तो उनको कहते हैं क्लस्टर ऑफ स्टार्स। क्लोथ्स, कपड़ों का ढेर पड़ा है, तो उसको कहेंगे हीप ऑफ क्लोथ्स। क्या कहेंगे? हीप ऑफ क्लोथ्स, कपड़ों का ढेर। ऑयल खूब सारा है, तेल, बैरल ऑफ ऑयल। फ्रूट का है तो बास्केट ऑफ फ्रूट, किसी को पहुंचाते हो ना, मैंने उनके घर पे बास्केट ऑफ फ्रूट पहुंचाया, फूलों की, फलों की पूरी वो भर करके बास्केट। मिल्क कार्टन में काउंट होता है, कार्टन ऑफ मिल्क। मिल्क के ग्रुप को कार्टन ऑफ मिल्क कहते हैं। इसी तरह से राइस है तो बाउल ऑफ राइस, इकट्ठा, एक दाना नहीं, खूब सारा इकट्ठा करके उसमें डाला, तो उसको कहते हैं बाउल ऑफ राइस। वुल्व्स, वुल्व्स होते हैं भेड़िए, वुल्फ का प्लूरल है, किसका है? वुल्फ यानी भेड़िया। जब, तो उसके जो ग्रुप है उसको कहते हैं पैक ऑफ वुल्व्स। क्या कहते हैं? पैक ऑफ वुल्व्स। इसी तरह से शिकारी कुत्तों का जो ग्रुप होता है उसको भी पैक ऑफ हाउंड्स कहते हैं। क्या कहते हैं? पैक ऑफ हाउंड्स, शिकारी कुत्तों का ग्रुप। ठीक है। फिर हौरे ऑफ टूरिस्ट्स, टूरिस्ट्स का ग्रुप, पर्यटकों का समूह, हौरे ऑफ टूरिस्ट्स। फिर नेक्स्ट है फूलों का समूह। आप देते हो ना किसी को, कुछ दिन पहले दिया होगा, फूल खूब सारा एक ऐसे बांध करके इकट्ठा, तो वो फूलों का पूरा ग्रुप क्या कहलाता है? बुके ऑफ फ्लावर्स। क्या होता है बुके की स्पेलिंग? देखो, BOUQUET, बुके, बुके ऑफ फ्लावर्स। फिर है बंच ऑफ ग्रेप्स, जो ग्रेप्स होते हैं, अंगूरों का गुच्छा होता है, उसको कहते हैं बंच। और इसी तरह से चाबियों के गुच्छे को भी बंच कहते हैं। क्या कहते हैं? बंच कहते हैं, बंच ऑफ कीज, चाबियों का गुच्छा, है ना। टूल्स बहुत सारे पड़े हैं, औजार पड़े हैं, तो औजारों का पूरा होता है सेट, अ सेट ऑफ टूल्स। नेक्स्ट है फर्नीचर, अगर खूब सारा पड़ा है तो फर्नीचर का होता है सूट, सूट ऑफ फर्नीचर, मतलब खूब सारा फर्नीचर पड़ा है। ड्रॉवर्स की चेस्ट होती है, ड्रॉवर्स, ड्रॉवर्स होते हैं ना, टेबल में ड्रॉवर होता है जिसमें से आप खींच के निकालते हो, ऐसे खूब सारे ड्रॉवर्स एक लाइन में है, तो उसको कहता है चेस्ट ना। इस तरफ वॉल के पास बैंकों में लगी होती है ना, या खूब सारे ड्रॉवर्स लगे हुए हैं उसमें पूरी दीवार पे, तो उस पूरी दीवार पर वो जो सेट लगा हुआ है ड्रॉवर्स का, तो उसको कहते हैं चेस्ट, चेस्ट ऑफ ड्रॉवर्स। इसी तरह से माउंटेन्स होते हैं, जो बहुत सारे पहाड़ों की एक सीरीज बन जाती है, जैसे हिमालय है इधर ऊपर, यहाँ पर एवरेस्ट आ गया, फिर आगे गया आगे गया, तो ऐसे खूब सारे माउंटेन्स की एक जो सीरीज बनती है, उस सीरीज को कहते हैं रेंज, रेंज ऑफ माउंटेन्स। क्या कहते हैं? रेंज ऑफ माउंटेन्स। और शिप्स है, जहाजें हैं खूब सारी समुद्र में जा रही है अलग अलग, तो उन जहाजों के समूह को कहते हैं फ्लीट। क्या कहते हैं? फ्लीट। फ्लीट यानी कि जहाजों का समूह, फ्लीट। फ्लीट ऑफ शीप भी होता है, भेड़ होती है ना, भेड़ के समूह को भी फ्लीट कहते हैं। अच्छा, ट्रक जा रहे हैं बहुत सारे लाइन में,
ट्रक और बसें रोड पे। फौज में एक साथ ग्रुप में जाते हैं ना, फौजी ट्रक एक बार देखा होगा आपने रोड पे, खूब सारे 10 15 20 एक साथ चलते हैं, तो उसको कहते हैं कॉन्वॉय। क्या कहते हैं? कॉन्वॉय ऑफ ट्रक्स, आर्मी ट्रक्स, कॉन्वॉय जाती है। लोकस्ट, लोकस्ट होता है टिड्डी। क्या होता है? टिड्डी। तो टिड्डी आती है ना, कई बार पाकिस्तान साइड से आती है, अपने खेतों में खूब नुकसान पहुंचाती है। जहां एक बार टिड्डी दल बैठ गया, पूरी फसल को चक कर जाता है। तो जो पूरा टिड्डी दल है, उस दल को कहते हैं स्वार्म ऑफ लोकस्ट्स, टिड्डी दल। सोल्जर्स का क्या होता है फ्रेंड्स? प्लाटून ऑफ सोल्जर्स। मैंने पहले ही बताया, प्लाटून भी होता है, आर्मी भी होता है, रेजिमेंट भी होता है, बटालियन भी होता है, ये सब हो सकता है सोल्जर्स का। अच्छा, ट्रीज का क्या हो गया? बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ ट्रीज का ग्रुप है, तो दैट इज फॉरेस्ट, फॉरेस्ट ऑफ ट्रीज। इसी तरह से खूब सारे आइलैंड्स है अगर फ्रेंड्स, बहुत सारे द्वीप समूह है, तो द्वीप समूह का क्या हो गया? आर्कीपेलागो। बहुत अच्छा वर्ड है, कई बार क्वेश्चन में पूछ लेते हैं। आर्कीपेलागो होता है द्वीप समूह, जैसे अपने इंडिया में है आर्कीपेलागो ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, है ना, तो वो दैट इज आर्कीपेलागो, एक द्वीप नहीं है, हंड्रेड्स ऑफ आइलैंड्स आर देयर। और इसी तरह से जजेस का क्या होता है? जूरी भी होता है। तो इस तरह से फ्रेंड्स, आज हमने खूब सारी कलेक्टिव नाउन्स पढ़ी है कि नाउन्स जो किसी ग्रुप का नाम होता है, वो कलेक्टिव नाउन होता है, तो उसको अलग अलग चीजों के ग्रुप को क्या कहते हैं, वो हमने आज पढ़ा। और ये जो है कॉम्पिटेटिव एग्जाम के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, आप जरूर से इनको सबको याद करना, और आपके एग्जाम में बहुत हेल्प करने वाला है। इसी तरह से देखते रहिए इंग्लिश वाले ओम जी को। अगर आपको अच्छा लगे तो फ्रेंड्स के साथ जरूर से शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन जरूर से दबा दें, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो का तुरंत नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले आपको। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।